हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश। दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, ग्रामीण परिवेश यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा लेखपाल की भर्ती में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आपका ग्रामीण परिवेश अच्छा से है तो आप निसंदेह आप इसमें परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण परिवेश कोई इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपके 25 मार्क्स कवर कराता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर पहचान रहे हैं कि आज हम ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपको फ्री बैच होगा। ठीक है, ये आपका फ्री बैच होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल 2020। ठीक है, लेखपाल 2020। देखिए, ये वैकेंसी 2020 में आनी थी, लेकिन कुछ कारणवश ये नहीं आ पाई है, लेकिन 2021 में, ठीक है, 2021 में हो सकता है ये वैकेंसी आए, लेकिन इसके लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाना होगा। इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस होगा वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात सिलेबस के बारे में करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हमारा पढ़ना होगा कृषि विज्ञान। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा हरित क्रांति हो जाएगी। ठीक है, हरित क्रांति हो जाएगा। ठीक है, और आपका नीली क्रांति हो जाएगी। एक आपकी नीली क्रांति हो जाएगी। ठीक है, एक आपकी सुनहरी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, एक गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम आपके कृषि विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक की, तो दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में कृषि। ठीक है, भारत में कृषि। ठीक है, तो हम भारत में कृषि पढ़ेंगे कि भारत में कृषि कौन कौन सी की जाती हैं, कब की जाती हैं, भारत में कृषि ऋतुओं कौन सी होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि हमारी रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, रबी, खरीफ,
रबी की फसल हो जाएगी आपकी, खरीफ की फसल हो जाएगी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक आपकी जायद की फसल। ये कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा अगला जो तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कृषि के प्रकार, ठीक है। जो अगला प्रकार तीसरा पॉइंट होगा वो होगा हमारा कृषि के प्रकार, ठीक है। कृषि के प्रकार, इसमें हम कौन कौन से किस किस को शामिल करेंगे, कृषि के प्रकार, और साथ में हम यहां पर पढ़ेंगे इसकी प्रणालियां, ठीक है। कृषि के प्रकार, भारत में किस किस कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती है, जैसे कि आप, ठीक है, भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती है और कृषि प्रणालियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला जो अध्याय होगा हमारा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नंबर 4 पर होगा आपका विभिन्न जो फसल होती है। नंबर 4 पॉइंट होगा विभिन्न फसल, विभिन्न प्रकार की फसलें एवं उनसे संबंधित रोग, ठीक है। हम उसके बाद इन पर चर्चा करेंगे। और तो जैसे जितनी भी प्रकार की हमारी फसल होंगी, चाहे रबी की हो, चाहे रबी, जायद या खरीफ, कोई भी फसल हो, उसमें चाहे गेहूं, धान, मक्का, जौ, सरसों, गन्ना, इन सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे यहां पर कि उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, तो उनके रोगों से संबंधित बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फिफ्थ, और फिफ्थ में हम फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक होगा हमारा, फिफ्थ नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, फिफ्थ नंबर का टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा पशुपालन, ठीक है। पशुपालन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। हम पशुपालन में जो है समझेंगे कि कौन कौन से पशु, ठीक है, पशु कौन कौन, पशुओं की प्रजातियां, ठीक है, पशु की प्रजातियां, पशु प्रजातियां पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आंकड़े, ठीक है, पशुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला जो हमारा अध्याय होगा, अगला जो नंबर 6 का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपका, छठे नंबर पर जो टॉपिक होगा वो होगा कृषि से संबंधित आयोग और समितियां, ठीक है। ये आपका कृषि से संबंधित आयोग एवं समितियां, ठीक है, ये हमारा छठा होगा। और जो सातवें नंबर पर होगा आपका भू अभिलेख, ठीक है, भू अभिलेख, ठीक है, भू अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे खसरा, खतौनी,
ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे खसरा, खतौनी, ठीक है, ये जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, जमाबंदी आदि अभिलेखों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 7 के बाद हम 8वें नंबर पर आते हैं। जो हमारा 8वां होगा वो होगा आपका भूमि पैमाइश, ठीक है। भूमि पैमाइश में आपका जो है आपका सेंटीमीटर, बिस्वा, हेक्टेयर और आपका एक कचवासी, बिस्वा, एक कचवासी, ये इस तरीके की जो आपकी भूमि पैमाइश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारा नोवा टॉपिक होगा जो हमारा नोवा टॉपिक होगा वो होगा हमारा योजनाओं से संबंधित, ठीक है, योजनाएं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा योजनाएं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा योजनाएं, और योजनाओं को हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक राज्य की योजना और एक केंद्रीय योजना, ठीक है। एक राज्य योजना और एक केंद्रीय योजना, लेकिन राज्य और केंद्र में केवल हम ग्रामीण योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि राज्य ग्रामीण योजना और केंद्रीय ग्रामीण योजना, हम, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा 9वां टॉपिक होगा और ये हमारा 10वां टॉपिक होगा। तो कुल मिला के ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके ग्रामीण परिवेश में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण परिवेश, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश में अगर आपने इन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने यूपी स्पेशल कवर किया हुआ है तो आपके लिए जो ग्रामीण परिवेश है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, क्योंकि यूपी स्पेशल जो आपका यूपी स्पेशल होता है, आपका जो यूपी स्पेशल होता है वो आपका ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता होता है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता होता है। तो हम 50% टॉपिक यहां पर कवर कर चुके होते हैं और 50% टॉपिक हम यहां कवर कर चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने यूपी स्पेशल कवर किया हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया हुआ है तो हम यूपी स्पेशल के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपके यूपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा सिर्फ मेन मोटिव यही था कि हम जो ग्रामीण परिवेश लोगों के दिन और दिमाग में ये है कि ग्रामीण परिवेश होता क्या है, तो ग्रामीण परिवेश केवल ये होता है, ठीक है। इसमें कुछ और भी टॉपिक होंगे उनको हम बाद में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आने वाले समय में आपके लिए ग्रामीण परिवेश इतना आसान बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में। जो हमारा पहला टॉपिक है, हम पहले टॉपिक के लिए शुरुआत कर देंगे। तो यहां पर मैं एक लिख दूं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है कि क्या है, तो मैं आपको एक यहां पर बना देता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो होगा यहां पर मैं इसको लिख देता हूं जो आपको आसानी रहे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं,
यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के लिए, ठीक है, लेखपाल भर्ती के लिए। और ग्रामीण परिवेश, इसको ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं, ग्रामीण समाज कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको टॉपिक वाइज लिख देता हूं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जो पहला होगा वो होगा हमारा कृषि विज्ञान। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत में कृषि। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार एवं उसकी प्रणालियां, ठीक है। जो फोर्थ नंबर का होगा, विभिन्न फसल विभिन्न प्रकार की फसल में उनके रोग पड़ेंगे और साथ ही उनके हम उपचार, ठीक है। और जो हमारा 5 नंबर का टॉपिक होगा वो होगा हमारा पशुपालन। और जो 6 नंबर का होगा वो होगा हमारा कृषि से संबंधित आयोग और समितियां। ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा 7वें नंबर का जो टॉपिक होगा, 7वें नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भू अभिलेख। और जो 8वें नंबर का टॉपिक होगा वो होगा हमारा भूमि पैमाइश। नौवें और 10वां, इसमें हम राज्य ग्रामीण योजनाएं और केंद्रीय ग्रामीण योजनाएं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्ती में ग्रामीण परिवेश में जो टॉपिक पूछे जाएंगे उन सभी का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। अगर आप इन टॉपिकों को कवर कर जाते हैं तो आप 25 में 22 क्वेश्चंस यहीं से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, यहीं से। बाकी आपके जो 3 to 5 क्वेश्चंस होंगे वो आपके कुछ यूपी से संबंधित इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।